तुर्कमान गेट पर 6 और 7 जनवरी की रात दरगाह फैजिलाही, बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर का जो डेमोलिशन की कार्यवाही दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर की जा रही थी, जिसमें दिल्ली पुलिस पर पथराव हुआ और उसके बाद आंसू गैस के गोले दागे गए। लाठीचार्ज के बाद दिल्ली पुलिस ने बल प्रयोग किया और उसके बाद मुकदमा दर्ज कर 20 पुरानी दिल्ली के नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, उनको आरोपी बनाया गया और कई और की तलाश अभी भी दिल्ली पुलिस को जारी है। उस मामले में 20 जनवरी को दिल्ली की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की सेशन अदालत ने मोहम्मद उबैदुल्ला नाम के आरोपी, जिसको 8 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था इस मामले में, उसको बेल दे दी थी। उस बेल में जब बेल बॉन्ड भरे जा रहे थे, बेल बॉन्ड भर दिए गए, उसकी वेरिफिकेशन के लिए दिल्ली पुलिस को भेजा गया। उसके बाद एक बड़ा ही कठिन मोड़ आया कि उस बेल को दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में पूरी तरह से चैलेंज कर दिया है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने वापस उस ऑर्डर को जो जोगिंदर प्रकाश नाहर की अदालत ने पारित किया था 20 जनवरी को, वापस सेशन अदालत को भेजा कि इस पर सुनवाई कीजिए। और 23 तारीख को वो ऑर्डर की जो फाइल थी, रिमांड जो वापस आई थी दिल्ली हाईकोर्ट से, वो इधर उधर फाइल घूमती रही और वापस ये तय हुआ प्रिंसिपल जज की तरफ से कि अब ये मामला जोगिंदर प्रकाश नाहर की ही अदालत सुनेगी। इस मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं कि मोहम्मद उबैदुल्ला, जिसको बेल दी गई थी 30 हजारी सेंट्रल अदालत से, जिला अदालत से, उसकी बेल अब बरकरार रखी गई है। जिसको दिल्ली पुलिस पूरी तरह से रुकवाना चाहती थी, उस जमानत को सेशन कोर्ट ने पूरी तरह से बरकरार रखा है और एक बड़ी नजीर जो है वो तमाम आरोपियों के लिए ये बेल बन भी जाएगी। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में कथित तौर पर जो कुछ 6 और 7 जनवरी को हुआ था, उस मामले में अब अदालत ने अपनी बेल का ऑर्डर बरकरार रखा है और अदालत ने स्पष्ट कहा कि वीडियो और अब तक के सबूतों के आधार पर आरोपी की भीड़ या हिंसा के प्रत्यक्ष भूमिका प्रथम दृष्टया साबित नहीं होती है। यानी जो जिस दलील पर अदालत ने पहले बेल दी थी, लेकिन प्रक्रिया के तहत उसको अपने ऑर्डर में मेंशन नहीं किया था, जिसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस प्रतीक जलान की अदालत ने कहा कि प्रक्रिया जो है वो सही नहीं अपनाई गई है, उस पर दोबारा गौर किया जाना चाहिए और बेल ऑर्डर रद्द कर दिया था। लेकिन आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, पुलिस ने क्या कुछ कहा था। पुलिस के अनुसार 7 जनवरी 2026 को की रात करीब 12:40 पर तुर्कमान गेट स्थित बड़ी मस्जिद के पास बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई। इस दौरान कथित तौर पर नारेबाजी, पुलिस पर पथराव, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, एक लाउड लेवियर को तोड़ा गया जो कि एफआईआर में दर्ज है। पुलिस का दावा था कि हालात बेकाबू होने पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया और आंसू गैस कितनी 124 टीयर शेल्स छोड़े गए। इसी मामले में मोहम्मद उबैदुल्ला को आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 20 जनवरी को अदालत ने उसको बेल दे दी थी। वीडियो के सबूतों ने पूरी तरह से इस केस की दिशा को बदल कर रख दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा पेश किया गया वीडियो फुटेज को खुद कई बार देखा और महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। अदालत के अनुसार आरोपी अकेले चलते हुए दिखाई देता है, वह ना तो भीड़ के साथ आता है, ना भीड़ उसके साथ वापस लौटती है। उसके हाथ में कोई पत्थर या हथियार नजर नहीं आता है। आरोपी नारे लगाते या हिंसा करते हुए भी किसी भी वीडियो में नहीं देखा गया। अदालत ने साफ शब्दों में कहा, प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी पत्थरबाजी करने वाली भीड़ का हिस्सा है या आरोपी पुलिस को जख्मी करने वाली भीड़ का हिस्सा है। घर के पास होना कोई अपराध नहीं हो सकता, क्योंकि जो एक्यूज के जो लॉयर्स थे उन्होंने ये दलील दी थी कि जो ये पूरा घटना स्थल है, इससे महज 50 मीटर की दूरी पर मोहम्मद उबैदुल्ला का घर है। कोर्ट ने यह भी माना कि आरोपी का घर घटनास्थल वाली गली के बेहद नजदीक है, ऐसे में उसका वहां मौजूद होना स्वाभाविक तौर पर है और मात्र उपस्थिति को अपराध नहीं माना जा सकता। अगर मैं यहां खड़ा हूं, कहीं कत्ल हो रहा है, तो वो अपराध के तौर पर नहीं हो सकती। पुलिस गवाहों की गवाही पर भी गंभीर सवाल जो है इस मामले में। अब जब बेल की दूसरी ऑर्डर आ चुका है, दोबारा उसको चैलेंज करने के बाद उसमें सीधे तौर पर पुलिसकर्मी कांस्टेबल घनश्याम द्वारा दिया गया बयान पर भी अदालत ने सवाल उठाया। कोर्ट ने पाया कि गवाह ने समय और सटीक स्थान स्पष्ट नहीं किया है। जिस तरह का उसका बयान उसका दर्ज हुआ था, सीसीटीवी फुटेज दिखाए जाने पर भी आरोपी की पहचान नहीं कर सका। घायलों का समय और वीडियो में अंतर था, जो कि मुख्य मैं आपको बता रहा हूं अवधारणा बनी है बेल की। अदालत ने यह भी नोट किया कि ज्यादातर घायल पुलिसकर्मी 1:10 से रात के 1:20 के बीच अस्पताल पहुंच चुके थे, जबकि जिस वीडियो को घटना से जोड़ा गया वह करीब 1:30 बजे का बताया गया। इस आरोपी की भूमिका को लेकर संदेह और गहरा गया। पारिवारिक स्थिति को भी मिला बड़ा महत्व। अदालत ने यह भी देखा कि आरोपी की उम्र 25 साल है, बीमार पिता, नाबालिग बहन की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर है और सबसे अहम बात कि आरोपी पर किसी तरह का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। जांच में पूरा सहयोग किया, पहले कॉल पर ही पुलिस को सहयोग करने के लिए वह पहुंच गया और कोर्ट ने अंतिम फैसला जो दिया है, मुख्य तौर पर जो सबसे अहम बात है, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने 20 जनवरी के 2026 को जो आदेश जमानत का दिया था उसको बरकरार रखा है। अब तक सामने आए साक्ष्यों में आरोपी का हिंसक भीड़ से सीधी
कोई मेल जोल या संलिप्तता साबित नहीं होती है। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह टिप्पणियां मामले के अंतिम निपटारे को किसी तरह का प्रभावित नहीं करेंगी। एक्यूज को फिलहाल बेल दे दी गई है। मोहम्मद उबैदुल्ला का जो जेल से बाहर आना अभी तक पिछले 3 दिनों से बेल बॉन्ड भरे जाने के बावजूद नहीं आ पाए थे, वो अब बाहर आ जाएंगे। जमानत में वही शर्तें पहले से रखी गई हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करते रहेंगे, ट्रायल के दौरान अदालत में बार बार पेश होते रहेंगे, जांच में सहयोग निरंतर करते रहेंगे और शिकायतकर्ता के घर के करीब 50 मीटर में कहीं भी नहीं आएंगे। और उसका जो सबसे अहम चीज है कि आखिर मेन मोटिव क्या था। पुलिस ये चाहती थी कि किसी तरह से ये बेल रुक जाए। आखिर पुलिस पर किसका दबाव था? हालांकि हमने ऐसा पूर्व में देखा है कि अगर कत्ल के भी मामले सामने आते हैं तो उसमें इस तरह के बेल ऑर्डर को कभी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। बहुत सेंसिटिव इशू था और ये पुलिस पर हमला हुआ था। पुलिस का ऐसा कहना है कि पुलिसकर्मी, एसएचओ, आईपीएस ऑफिसर इसमें जख्मी हुए थे। एक सिविलियन भी जो है इसमें वो सीधे तौर पर जख्मी हुआ था। हालांकि ये तमाम चीज दिल्ली पुलिस का एफआईआर में आरोप है। इसकी सच्चाई क्या है, जब ये लोग पूरी तरह से ट्रायल चलेगा उसके बाद क्या अहम फैसला आएगा वो देखने लायक होगा। लेकिन यह आदेश एक बात तो साफ कर देता है कि इस सिद्धांत को रेखांकित करता है सिर्फ मौके पर मौजूद होना। जो सबसे अहम बात है वो किसी को अपराध या दोषी ठहराने के लिए काफी नहीं है। अगर कोई भीड़ में खड़ा है तो उसका वो ये तय नहीं करता कि वो उस भीड़ का हिस्सा है। हो सकता है कि वो अपने किसी दूसरे काम से, किसी दूसरी वजह से वहां खड़ा हो। फिलहाल आरोपी मोहम्मद उबैदुल्ला को बेल दे दी गई है और अब उसका जो बेल बॉन्ड था वो फर्निश किया जा चुका है। वेरिफिकेशन पहले ही कंप्लीट की जा चुकी है। उम्मीद है कि आज ही उबैदुल्ला जेल से रिहा हो जाएंगे और हम कोशिश करेंगे एडवोकेट खामिम मलिक, उनके साथ पूरी इनकी टीम, एडवोकेट फैजी वगैरह के साथ, कि आपको उबैदुल्ला से रूबरू कराएं और उसकी रिहाई का जो मामला है, वो जो तिहाड़ जेल से उसकी रिहाई होनी है, वो भी आपको सीधे और साफ तौर पर द वेयर पॉइंट न्यूज पर दिखाएं। शुक्रिया, देखते रहिए द वेयर पॉइंट न्यूज।